हर हर महादेव प्यारे दोस्तों। जीपीएस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ। आज हम सब्जेक्ट साइंस की स्टडी कराएंगे। इसमें बताएंगे कि साइंस कहाँ से ली गई है, साइंस जो है नाम है वो कहाँ से लिया गया है, इसकी शाखाएं क्या होती हैं, मतलब ब्रांचेस क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द। वो भी कौन सा है? सीटिया। ठीक है, मतलब लैटिन भाषा में साइंस को सीटिया बोलते थे और सीटिया का मतलब होता था जानना, मतलब नो। ठीक है, अब देखिए, जानने का मतलब होता है किसी चीज के जानना या किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, अब देखिए, विज्ञान विज्ञान को हमारी भाषा में अलग अलग कर दिया गया है, वी प्लस ज्ञान। इसका मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, मतलब स्पेशल नॉलेज, मतलब महत्वपूर्ण ज्ञान। ठीक है, देखो, इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, विज्ञान का मतलब कि विश्व का ज्ञान, मतलब नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मतलब विश्व में फैला हुआ ज्ञान, पूरे विश्व में फैला हुआ ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं नई खोज करने की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यू डिस्कवरी, या नई खोज के आधार पर भविष्यवाणी करना, मतलब और ए प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ए न्यू डिस्कवरी। ठीक है, देखिए यहां पे प्रक्रिया को इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नई खोज को न्यू डिस्कवरी बोलेंगे, मतलब खोज को बोलते हैं डिस्कवरी। ठीक है, अब देखो यहां पे भविष्यवाणी को प्रेडिक्शन बोलते हैं, बेस्ड को बोलते हैं आधार, नई खोज को न्यू डिस्कवरी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए, तथा तथा मतलब एंड। देखिए, प्रेक्षण का मतलब है देखरेख या निगरानी। ठीक है, मतलब प्रेक्षण तथा प्रयोगों द्वारा निश्चितता सत्यापित करना, मतलब हमारी देखरेख में या हमारी निगरानी में कोई प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तब हम उसको अपनी निश्चितता देंगे, मतलब किसी व्यक्ति ने हमारी निगरानी में हमारे सामने कोई कार्य किया, ठीक है, और वो कार्य सफल हो गया, तभी तो हम उसको अपनी सहमति देंगे, कहा ये आपका कार्य सही है और आप इसको आगे बढ़ाइए या इसका यूज कीजिए। ठीक है, अब देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू वेरीफाई सर्टेनिटी बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए, इसमें प्रयोगों का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, निश्चितता का मतलब होता है सर्टेनिटी। ठीक है, और सत्यापित करने का मतलब होता है टू वेरीफाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और कैसी होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, विज्ञान की पहली शाखा है भौतिक विज्ञान। कौन सी है? भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। विज्ञान की दूसरी शाखा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। विज्ञान की तीसरी शाखा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। ठीक है, चौथी है पर्यावरण, पर्यावरण को बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, और पांचवी है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। छठवीं है खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, और सातवीं है कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान को बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। ईटीसी मतलब आदि और भी होती हैं, लेकिन सभी के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। हम ध्यान रखिए, हम यहाँ पे केवल हाई स्कूल के हाई स्कूल की जो साइंस है उसके बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा के बारे में बात नहीं करेंगे। हाई स्कूल की साइंस में केवल 4 पॉइंट दिए गए हैं और उन्हीं 4 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे हम। पहला पॉइंट है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान, चौथा है पर्यावरण। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट हमारी
हाई स्कूल की साइंस में केवल इन 4 पॉइंटों के बारे में बात की गई है, इन 4 टॉपिकों के बारे में बात की गई है, और एक्स्ट्रा टॉपिकों के बारे में किसी के बारे में बात नहीं की गई है। तो इसलिए हम इन 4 टॉपिकों के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको ग्रीक भाषा में फ्यूसिस बोलते थे, फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस का अर्थ होता था प्रकृति। प्रकृति को इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, और प्रकृति को संस्कृत जो शब्द है प्रकृति का वो है भौतिकी, मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को वही फिजिक्स बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। परिभाषा क्या है? प्रकृति के पदार्थ में गति, बल, ध्वनि, ऊर्जा तथा चुंबकत्व आदि का अध्ययन किया जाता हो। मतलब प्रकृति के पदार्थ है, ठीक है, उसमें गति, ठीक है, बल, ध्वनि, ऊर्जा तथा चुंबकत्व, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, इनके बारे में बात की जाती है। तो वो क्या है? भौतिक विज्ञान है। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देखेंगे। फोर्स, मोशन, साउंड, एनर्जी एंड मैग्नेटिज्म ईटीसी स्टडीज इन एनी सबस्टेंस ऑफ नेचर। ठीक है, देखिए बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, गति को मोशन, ध्वनि को साउंड, ऊर्जा को एनर्जी, चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म, अध्ययन को स्टडी, सबस्टेंस को पदार्थ, और नेचर को प्रकृति। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री लैटिन भाषा में कीमिया बोला जाता है। देखो केमिस्ट्री को माना जाता है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और लैटिन भाषा में इसको कीमिया बोला जाता था। लेकिन इससे पहले भी इसको माना गया है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में इसको कीमिया बोला जाता था। ठीक है, कीमिया का अर्थ होता था काला रंग, और कीमिया का अर्थ होता था काली मिट्टी। ठीक है, इनको उर्दू भाषा में रसायन शास्त्र बोला जाता है। ठीक है, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान बात एक ही है, और रसायन विज्ञान को बोला जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। जब पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों आदि में प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तन का अध्ययन किया जाता हो। मतलब जब किसी पदार्थ के बारे में बात हो रही, जब पदार्थ के संगठन का मतलब जानते हो ढांचा, ठीक है, संरचना मतलब उस पदार्थ की बनावट, ठीक है, गुणों मतलब उस पदार्थ में कैसे गुण है, ठीक है, गुणों आदि में प्रतिक्रिया मतलब होता है अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन, मतलब जो परिवर्तन आता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, इस परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे इसकी। व्हेन चेंजेस इन द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ईटीसी ऑफ द सब्सटेंस आर ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, देखिए संगठन को इंग्लिश में कंपोजिशन बोलते हैं, संरचना को स्ट्रक्चर बोलते हैं, गुणों को प्रॉपर्टीज बोलते हैं, पदार्थ को सबस्टेंस बोलते हैं, परिवर्तन को चेंजेस बोलते हैं, ठीक है, दौरान को ड्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया को रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में इसको 2 शब्दों में तोड़ा गया था, बायो प्लस लोगोस में। ठीक है, बायो का अर्थ होता है जीवन, जीवन को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी। मतलब जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना। ठीक है, मतलब लाइफ स्टडी। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। इसे जीवन का अध्ययन कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान को जीवन का अध्ययन करना कहते हैं। ठीक है, जो जीवित जीवों की संरचना
कार्य, शरीर रचना, उत्पत्ति और वितरण आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए जो जीवों की संरचना, संरचना मतलब बनावट, ठीक है, कार्य, वर्क मतलब शरीर रचना, उनके शरीर की रचना कैसे हुई है, ठीक है, कार्य मतलब वो क्या कार्य करते हैं, ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब जन्म एक तरीके का, ठीक है, जन्म, और वितरण, वितरण का मतलब बांटना, ठीक है, आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन, इसको इंग्लिश में देखेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ विच स्टडीज द स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनाटॉमी, ऑर्गन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए इसमें संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम इसी में देख चुके थे इसको। ठीक है, कार्य को फंक्शन बोलते हैं, शरीर रचना को एनाटॉमी बोलते हैं, उत्पत्ति को ऑर्गन बोलते हैं, वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अध्ययन को स्टडी बोलते हैं, जीवित जीवों को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, अध्ययन को स्टडीज बोलते हैं, और जीवन को लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है चौथा। ठीक है, यह है पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच में इसको एनवायरनिया बोला जाता था। एनवायरनिया का अर्थ होता है आसपास। आसपास को इंग्लिश में अराउंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आसपास की वस्तुएं या आसपास के लोग, आसपास के वातावरण के बारे में बात की जाती है। मतलब जीवित जीव जो हैं उनके आसपास के वातावरण, आसपास की वस्तुओं, आसपास की चीजों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। जीवों के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है, मतलब जीवित जीव जो हैं उनके चारों ओर का वह क्षेत्र जो उनको चारों तरफ से घेरे रहता है, मतलब जिसके बीच में वो पलते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, खान पीन बनाते हैं अपना। ठीक है, तथा वे सभी तत्व, वस्तुएं, स्थितियां और दशाएं जो जीवों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करती हैं, मतलब वे सभी तत्व, ठीक है, वस्तुएं, स्थितियां और दशाएं, कंडीशन जो जीवों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करती हैं, मतलब उनके विकास मतलब बढ़ोतरी को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उनका रहन सहन, ठीक है, उनका तौर तरीका, इसके बारे में बात की गई है। अब देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन को कैसे बोला जाएगा इसमें इंग्लिश में? द एरिया अराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म that surround them and all the element, object, condition and circumstance that affect the life and development of living organism। ठीक है, अब देखो इसमें मीनिंगों को देखते हैं हम, किसको क्या बोला जाता है। देखिए जीवित जीवों को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, क्षेत्र को एरिया बोला जाता है। ठीक है, घेरे को अराउंड बोला जाता है। ठीक है, चारों ओरों को सराउंड बोला जाता है। ठीक है, सभी तत्वों को ऑल एलिमेंट्स बोला जाता है। वस्तुओं को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। स्थितियां को कंडीशन बोला जाता है। दशाओं को सरकमटेंस बोला जाता है। जीवों को मतलब जीवित जीवों को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जीव या जीवित जीव बात एक ही होती है, मतलब जीव जीवित हो जब जीव बोला जाएगा वो। ठीक है, अब इसके बारे में देखो। लाइफ डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? जीवन
विकास को, जीवन एवं विकास को लाइफ डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। ठीक है, इसकी सभी मीनिंग हमने आपको बता दी है। ठीक है, हम साइंस तथा साइंस के कुछ भागों के जन्मदाताओं के बारे में जानेंगे तथा वो कौन से देश में रहते थे उसके बारे में जानेंगे और उन्होंने प्रथम आविष्कार क्या किए थे। ठीक है, देखिए, विषय को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, जन्मदाता को इंग्लिश फाउंडर बोलते हैं, देश को इंग्लिश में कंट्री बोलते हैं, प्रथम आविष्कार को इंग्लिश में फर्स्ट इन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, पहला आता है विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस का आविष्कार जिन्होंने किया था, मतलब साइंस के जो जन्मदाता हैं वो है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये इटली में रहते थे। इन्होंने दूरबीन की खोज की थी, दूरबीन मतलब टेलीस्कोप की। ठीक है, दूरबीन से क्या होता था, बहुत दूर की चीजों को स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, जिसके जन्मदाता हैं आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये इंग्लैंड में रहते थे। इनका प्रथम आविष्कार है गुरुत्वाकर्षण की खोज, मतलब इन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी कि जो ग्रेविटी मतलब पृथ्वी में चुंबकत्व की खोज की थी। पृथ्वी जो है सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है, अपनी ओर क्यों खींच लेती है, उसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री की खोज, केमिस्ट्री के जो जन्मदाता हैं वो लेवसियर थे। ठीक है, ये पेरिस के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने किसी दहन के कारण ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस की खोज की थी, मतलब किसी चीज को जलाने के बाद इन्होंने उसमें से जो गैसें निकली थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने खोज की थी। चौथा पॉइंट है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तू हैं। ठीक है, ये ग्रीस के रहने वाले हैं। इन्होंने जंतुओं, इन्होंने जो खोज की थी जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन आदि का वर्णन किया था, मतलब जंतुओं की रचना, जंतु कैसे बने, इनकी रचना कैसे हुई है, इनका स्वभाव, इनका नेचर कैसा है। ठीक है, और इनके जनन मतलब ये कैसे पैदा करते हैं, कैसे इनका जनन होता है। ठीक है, आदि का वर्णन किया था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, नेचर, रिप्रोडक्शन ईटीसी ऑफ एनिमल, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना। ठीक है, स्वभाव का मतलब होता है नेचर और जन्म का मतलब है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। वर्णन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और जंतुओं को लेते हैं हम किसमें, एनिमल्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है पर्यावरण, पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के जन्मदाता श्री जम्बेश्वर महाराज जी हैं। ठीक है, ये भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रथम आविष्कार किसका किया था, पर्यावरण में सभी तरह के वन्य जीव जंतु पशु पक्षी आदि की खोज की थी, मतलब पर्यावरण में जो रह रहे हैं, वातावरण में जो रह रहे हैं, उनमें किस वातावरण में कौन सा जीव जंतु या कैसे पशु पक्षी रह रहे हैं, मतलब जो वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीवों के बारे में जानकारी की थी। ठीक है, इनके रहन सहन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपको।